Yes, so yesterday we left them in the air. um so just like अगर किसी ने कुछ मिस किया हो तो मरिया जो है वो बताती है कि मेरा नाम मरिया है. um He smiled back. Good, she knows I'm nuts. Now she's got to be the sane one, and that means staying calm. Piece of carrot cake. My name's Maria, as though knowing that might put him in the right mind. Chain Airport appeared, a streak on the horizon, 15 minutes out, 15 miles out. तो जहाँ जिस एयरपोर्ट पे लैंडिंग करनी थी वो 15 मील पे पहुंच चुकी थी. यानी 15 माइल्स यानी 7 मिनट्स फ्लाइंग. और 7 मिनट वो फ्लाइट वो प्लेन जो है ये दोनों को चलाना था. मरिया को अपना प्लेन और जेमी को अपना प्लेन. ही चोज चेन फॉर इट्स लॉन्ग रनवेज एंड एम्बुलेंस इंस्टेड ऑफ लैंडिंग एट द स्मॉल स्मॉल एयरपोर्ट विच वर क्लोजर. तो और भी एयरपोर्ट थे जो नजदीक थे लेकिन उसने ये वाला एयरपोर्ट क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वहां पे रनवे लंबा था. अगर थोड़ा सा और दौड़ाना पड़े तो टाइम एंड स्पेस दोनों उसको मिले. ऑलराइट, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. वाई डोंट यू ट्राई पुशिंग दैट थ्रॉटल इन. हाँ, तो वो थ्रॉटल होता है ना जिससे तुम धीरे 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 स्पीड कम ज्यादा करते हैं. ओके, तो वो थ्रॉटल थोड़ा सा आगे ढकल दो, ऐसे उसने मरिया से कहा. वाई डोंट यू ट्राई पुशिंग पुशिंग दैट थ्रॉटल इन मरिया. You will hear the engine. It will get louder, as you know, and the airplane will start to climb just gently. अगर थ्रॉटल को पुश किया तो एयरप्लेन का आवाज बड़ा हो जाएगा और धीरे 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 एयरप्लेन और ऊपर चढ़ेगा. पुश इट ऑल द वे इन नाउ एंड वी विल प्रैक्टिस अ लिटिल क्लाइंब हियर. तो धीरे धीरे आप उसको आगे पुश करो और अपन बहुत जेंटली इसको पुश करो और हम ऊपर उड़ने की कोशिश करेंगे या ऊपर उठने की कोशिश करेंगे. He wanted to remind her of the climb, of course, in case she got too low on her landing approach. क्या क्यों ये करा रहा था उसको वो? उसको याद दिलाना था कि समझो लैंडिंग के टाइम अगर अचानक से बहुत नजदीक आ गई, लो आ गई जमीन के पास, और अगर प्लेन को थोड़ा ऊपर उठाना पड़े तो उसको पता चले कि इसको आगे पुश करने से ऊपर उठ सकते हैं. He wanted her to know she was safe in the sky, and pushing the throttle is the way to get back up when she wants to. अब लैंडिंग लैंडिंग करना था उनको. लैंडिंग करते वक्त अगर डर लग गया, हाँ, और अगर लैंड नहीं कर पाए तो वो चाहता था कि वो ख्याल रहे रखे कि वो उड़ने में सेफ्टी है, ऊपर उड़ सकते हैं. तो वो कभी भी ये लीवर को आगे दबाते, थ्रॉटल आगे करते हुए ऊपर उड़ सकती है. यू आर डूइंग फाइन कैप्टन, ही सेड. यू आर अ नेचुरल पायलट. उसको एनकरेज करता गया कि अरे कैप्टन तुम तो, क्योंकि वो पहली महिला कैप्टन है ना, उसने इमेजिन करने को कहा था ना कि यू आर द फर्स्ट वुमन कैप्टन ऑफ अमेरिका. तो उस हिसाब से वो उसको बोल रहा है यू आर डूइंग फाइन, यू आर अ नेचुरल पायलट. देन ही had her pull the throttle back, ease the nose just below the horizon, and they descended together down to traffic pattern altitude. और फिर उसने धीरे से थ्रॉटल जो आगे लिया था जिसकी वजह से ऊपर उठे थे उसको धीरे धीरे पीछे किया और उतरने लगे. द लेडी अलोंगसाइड looked back at him from her airplane. वो औरत को दिख रहा था वो, तो वो देख रही थी उसके सामने. Two machines nearly touching in the air, yet nothing he could do would fly her airplane for her. All he had was words. देखो कैसी सिचुएशन थी. दो एयरप्लेन हवा में है लेकिन एक का एयरप्लेन दूसरा नहीं उड़ा सकता. उस औरत को खुद को ही उड़ाना था. तो जेमी के पास मदद करने के लिए शब्दों के अलावा कुछ नहीं था. ऑलमोस्ट होम, ही टोल्ड हर. अरे वाह, आ गए हम. मरिया, यू आर डूइंग अ माइटी फाइन पीस ऑफ फ्लाइंग. जस्ट टर्न टुवर्ड्स मी अ बिट फॉर अबाउट 10 seconds और सो एंड देन रोल बैक लेवल. तो वो बोलता है बहुत अच्छा चला रही हो, एक 10 सेकंड के लिए मेरी तरफ मुड़ो
और फिर से लेवल में उड़ने लगो। She pressed the microphone button but didn't say anything. The airplane banged to the right. तो उसने वो कुछ बोली नहीं, उसका माइक्रोफोन ऑन था और थोड़ा सा राइट में वो टर्न हुई होगी, इसलिए वो एरोप्लेन टर्न हुआ। You are doing fine. I'm going to talk to the control tower on another radio. Don't worry. I will be listening on this radio too. You can talk to me anytime you want. Okay? मैं अब दूसरे रेडियो से वो जो लैंडिंग करना है ना, तो मैं कंट्रोल टावर के साथ बात करूंगा, लेकिन तुम्हारा माइक्रोफोन चालू है, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। ठीक है? शी नॉडेड, हाँ बोली। ही स्विच द नंबर टू कॉम रेडियो टू चेंज फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द कंट्रोल टावर। हाई चेन, दिस इज सेस्ना 5407 Yankee. The aircraft number was painted on the side of her airplane. No need to give them his own. Okay? 07 Yankee, go ahead. किसका नंबर दिया उसने? उस औरत के प्लेन का नंबर दिया। 07 Yankee is a flight of 8 miles north for landing. Okay? 2 जन है इस एरोप्लेन में और 8 मील पे है और अभी लैंडिंग करना चाहते हैं। रॉजर, 07 Yankee, call entering left downwind from runway 9er. Wilco, he said. ओके? और ये उन लोग की भाषा है यार, वो जो बोलते हैं ना रॉजर यानी ओके, तो वैसे विल्को एक शब्द वो यूज करते हैं, फनी वर्ड, विचित्र वो शब्द है। इट मीन्स आई विल कॉम्प्लाई, आप जो कह रहे हो मैं वो करूंगा, विल्को शब्द का मतलब होता है। और वो कहता है, एंड 07 Yankees a Cessna 182 pilots incapacitated, the passengers flying the airplane, I am flying alongside helping her out. अब उसने जाके टावर को कहा कि ये अकेली चला रही है, पायलट बेहोश है और मैं उसके साथ में उड़ रहा हूँ और हम लोग वो लैंड करने वाली है। देयर वाज साइलेंस। ये सुनते ही कंट्रोल टावर से बिल्कुल शांत था। से अगेन, 07 Yankee, द पायलट इज व्हाट? पायलट इज अनकॉन्शियस, पैसेंजर्स फ्लाइंग द एयरप्लेन। पायलट अनकॉन्शियस है और पैसेंजर प्लेन उड़ा रहा है। रॉजर, यू आर क्लियर्ड टू लैंड एनी रनवे। आर यू डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी? वो पूछता है तो कोई भी इस पे कोई भी एयरवे पे तुम लैंड कर सकते हो, मतलब जो रोड्स होते हैं ना उनके नंबर्स होते हैं, तो कहीं भी लैंड करो। और तुम क्या इसे इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहोगे? वो बोलता है नेगेटिव, वी विल टेक द रनवे 9er। रनवे 9 फ्री है, उस पर लैंड करो, पर नहीं तो आप कहीं भी लैंड कर सकते हो। लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करना चाहता, और 9 पे वो उतरेगी। शी इज डूइंग फाइन बट इट वुडंट हर्ट टू रोल एन एम्बुलेंस फॉर द पायलट। वो सुन रही है सब कुछ, राइट? तो ये जब टावर के साथ बात करता है तो उसका बात करने का तरीका देखो। बोलता है वो लैंड करेगी, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन पायलट जो बेहोश पड़ा है उसके लिए एक एम्बुलेंस मंगा दो और एक फायर ट्रक मंगा दो। कीप द व्हीकल्स बिहाइंड द लैंडिंग एयरक्राफ्ट, विल यू? और प्लेन के आगे नहीं लाना, हाँ, पीछे रखना। वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट हर, इक्विपमेंट ड्राइविंग अलोंगसाइड व्हेन शी इज टचिंग डाउन। जब वो उतर रही है और उसके साथ साथ में वो फायर की गाड़ी और एम्बुलेंस अगर दौड़ेगी तो उससे उसको डिस्ट्रैक्शन होगी। तो तुम्हारी गाड़ियां पीछे रखो, उसको उतर जाने दो, पूरी तरह से लैंडिंग होगी, उसके बाद अप्रोच करना। Roger, we will roll the equipment and keep it behind the aircraft. Break. All aircraft in the chain area depart the airport traffic pattern, please. We have an emergency in progress. वो रेडियो टावर वाला अनाउंस करता है। She is on Unicorn Tower 228. I will be talking to her on that frequency, but listening to yours. अब ये जेमी कहता है कि मैं तुम जो भी बोल रहे हो मुझे सुनाई देगा, पर मैं अब उसके साथ बात करने वाला हूँ। रॉजर, 07 Yankee, गुड लक। नॉट रिक्वायर्ड, शी इज डूइंग फाइन, वो जवाब देता है। कोई लक की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छा उड़ा रही है, लैंड हो जाएगी।
He switched the transmitter back to Unicom. There's the airport way out to your left, Maria, he said. We are going to do a big, gentle turn to line up with the runway. Real smooth, no hurry. This is easy for you. वो देख लेफ्ट में मरिया रनवे आ रहा है, हम आराम से उतरने वाले हैं, आराम से स्मूथली होने वाला है, कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है. They flew a huge landing pattern, mild, slow turns, the instructor talking her through. Right about here, you can ease the throttle back. Let the nose come down just below the horizon, like we did before. A nice and easy descent. The airplane loves this. तो जैसे उसने ऑलरेडी उसको एक प्रैक्टिस दे दिया था कि आगे पुश करोगे तो प्लेन ऊपर उठेगा, पीछे धीरे धीरे लोगे तो प्लेन नीचे नीचे आएगा, उस तरह से उसने अब उसको धीरे धीरे उतारना शुरू किया. She nodded. If this man is chattering away about airplanes loving things, उसने क्या बोला? The airplane loves this. ये मशीन जो है, इस मशीन को बहुत आनंद होता है उतरने में. ओके, तो वो सोचती है कि अगर मशीन को चीजें, मशीन के आनंद के बारे में, मशीन के प्यार के बारे में ये आदमी बड़बड़ कर रहा है, देन इट प्रोबेबली इजंट ऑल दैट डेंजरस व्हाट वी आर डूइंग. इसका मतलब ये अगर इतना रिलैक्स है तो जो होने वाला है वो ज्यादा डेंजरस नहीं हो सकता. If we don't like this approach, he said, we can climb up and do approaches all day long if you want. अगर आपको वो अप्रोच होने के टाइम डर लगे, आपको अप्रोच अगर नहीं होना हो, तो आप थ्रॉटल को आगे पुश कर देना, फिर से हवा में उड़ा देंगे, फिर से हम ट्राई करेंगे, हम दिन भर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है. दिस वंस लुकिंग जस्ट फाइन दो, लेकिन ये दिख रहा है कि आराम से हम उतर जाएंगे. यू आर डूइंग ग्रेट. ही डिडंट आस्क हाउ मच फ्यूल शी हैड रिमेनिंग. देखो, उसने ये नहीं पूछा उसको चेक करो पेट्रोल कितना बाकी है, कोई टेंशन नहीं है, बोला दिन भर करेंगे, लेकिन उसको पता है दिन भर थोड़ी पेट्रोल पुरने वाला है, पर उसने वो पूछा नहीं. द टू एयरक्राफ्ट जेंटली लेफ्ट ऑन टू फाइनल अप्रोच. द रनवे लाइनिंग अप अहेड, वाइड कॉन्क्रीट 2 miles लॉन्ग. दोनों एयरक्राफ्ट एक साथ उतरने लगी. What we are going to do is touch down real smooth. We are going to put one wheel on each side of that big white line down the center of the runway. Looking good, Captain. Add just a little power, throttle forward about half an inch. और वो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देते गया कि वो जो सफेद लाइन है उसको बीच में रखना, हमारे दोनों पहिए जो है ये हम वो लाइन के दोनों तरफ उतारेंगे, वो लाइन को नाक के सामने रखना, बहुत अच्छे जा रहे हो, चलते रहो. शी वॉज रेस्पॉन्डिंग वेल नाउ एंड काम. तो वो औरत बड़ी शांति से कर रही थी. ब्रिंग दैट थ्रॉटल बैक जस्ट अ बिट. यू आर अ फैंटास्टिक पायलट बाय द वे. यू आर स्मूथ ऑन द कंट्रोल्स. अरे कितनी आसानी से तुम सब ऑपरेट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छी पायलट हो. He moved a few feet further from her wing as the airplane sunk earthward. Okay, फिर वो थोड़ा सा उसके आगे चले गया जैसे जैसे वो लैंड करने लगे. Just hold what you have. Fly it straight down that center line. There you go. Very nice. Relax. Relax. Wiggle your toes. You are flying like an old timer. अरे वाह, विगल योर टोज बोला तो अपने पैर अपना चा सकते हो. अरे तुम तो जैसे कि बहुत पुराने ड्राइवर हो. Ease the throttle back about now an inch. Is the sorry, ease the control wheel back about 3 inches now. It will feel a little heavy, and that's just about how it should feel. Looking beautiful. You are going to make a fantastic landing. ये कंटिन्यूस वो बोलते रहे, ये करो, ऐसे करो, अरे वाह कितना अच्छा कर रहे हो. द व्हील्स वर 4 feet अबाउ द रनवे. 3 feet. फिर वो जो प्लेन है उसके व्हील्स जो है ये 4 फुट ऊपर थे, फिर 3 फुट ऊपर थे. होल्ड दैट नोज अप जस्ट वेर यू हैव इट. नाउ जस्ट पुल द थ्रॉटल बैक ऑल द वे, ऑल द वे. वेरी नाइस. अब वो पूरी तरह से आपका थ्रॉटल पीछे की तरफ ले लो. द व्हील्स
touched the runway. Puffs of blue rubber smoke from the tires. Perfect touchdown, he said. Perfect landing. You can let go of the control wheel now. You don't need it on the ground. वो जो कंट्रोल व्हील था वो तो हवा में चलाते थे, यूज करते थे. यहाँ पे अब तुम्हें व्हील की जरूरत नहीं है. परफेक्ट लैंडिंग, आराम से उतर गए. बहुत अच्छे. स्टीयर द एयरप्लेन स्ट्रेट विद द फुट पेडल्स एंड लेट इट रोल टू अ स्टॉप. फुट पेडल्स पे पैर रख के धीरे धीरे सीधे सीधे जाने दो जब तक कि वो खुद ब खुद रुक नहीं जाता. राइट देयर ऑन द रनवे. एम्बुलेंस विल बी अलोंग साइड रियल क्विक. बस अब भी एम्बुलेंस आती ही होगी. ही pushed his own throttle and the T-34 swept past her airplane climbing. और वो ऊपर उड़ गया. वो लेडी को उसने लैंड करवा दिया और खुद हवा में उड़ने लगा. नाइस लैंडिंग, ही सेड. यू आर एन ऑफुली गुड पायलट. और जैसे जैसे वो ऊपर उड़ते जा रहा था उसने कहा, बहुत अच्छे लैंडिंग किए हैं, तुम्हारे जैसा, तुम तो बहुत अच्छी पायलट हो. शी डिडंट रिप्लाई. उसने कोई जवाब नहीं दिया. He watched down his shoulder as the ambulance sped onto the runway behind her. It slowed as the airplane slowed and then stopped. Doors flying open. The fire truck, red and square, trundled along behind unneeded. फायर ट्रक की तो जरूरत नहीं थी, इतना परफेक्ट लैंडिंग हुआ था. राइट लेकिन वो पीछे पीछे रोल हो रही थी. एम्बुलेंस के दरवाजे खुल के आदमी लोग दौड़ते हुए वो प्लेन की तरफ जा रहे थे. As the control tower had enough to keep it busy, he said nothing more. अब कंट्रोल टावर के पास अभी ये सब मैनेज करने का बहुत काम है, इसलिए वो शांत रहा, कुछ नहीं बोला. In less than a minute, his airplane was out of sight towards North Platte. 1 मिनट में वो गायब हो गया और कहीं नहीं दिखा आगे. ओके, यहाँ पे सेकेंड चैप्टर खत्म होता है. दोनों का लैंडिंग, उस लेडी को उसने लैंडिंग करवा दिया और खुद जिस दिशा से वो जा रहा था वहां पे वो निकल गया. अब चैप्टर 3. The story from the newspaper was pinned on the bulletin board at North Platte Lee Bird Airport near morning. Pilot stricken, wife lands plane. ओके ये जहां वो ये PLATTE, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और मे बी नॉट. नॉर्थ प्लेट नाम की जगह थी जहां पे ये जा रहा था, जेमी जा रहा था. राइट वो तो वहां चले गया. तो उसने सुबह जब वो वहां उसने देखा तो एयरपोर्ट के बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज़पेपर का क्लिपिंग लगाया हुआ था. लेटेस्ट न्यूज होती है ना, और वो न्यूज का टाइटल था पायलट स्ट्रिकन, यानी पायलट बेहोश, वाइफ लैंड्स द प्लेन. और उसकी बीवी ने प्लेन को लैंड किया है. ही फ्राउंड एट दैट. वाइफ इक्वल्स नॉन पायलट. ये उसे अच्छा नहीं लगा. जब उसने देखा तो वो उसको उसने मुंह बिगाड़ा. क्यों? क्योंकि वाइफ लैंड्स पायलट, इसका मतलब ये हुआ कि वाइफ नॉन पायलट, वो पायलट नहीं है. इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल, ही थॉट. और उसने सोचा यार कब सुधरेंगे लोग, हाँ? इसको थोड़ा वक्त लगेगा. फॉर फोक्स टू अंडरस्टैंड there's lots of women out there, licensed pilots and more every day. बहुत सारी औरतें हैं जो पायलट्स है, और बहुत औरतें पायलट्स बनकर ट्रेनिंग जिनकी हो रही है. कब लोग समझेंगे? ओके. आफ्टर द हेडलाइन दो द रिपोर्टर टोल्ड द स्टोरी फेयरली स्ट्रेट. तो ये हेडलाइन उसको पसंद नहीं आई. बाकी की कहानी जो छपी हुई थी वो बिल्कुल जैसे हुआ वैसे ही था. व्हेन हर हस्बैंड कोलैप्स्ड इन द एयर, मारिया ओकुआ, ओके ये उसका सरनेम था, 63 years old, हाँ वो लेडी 63 years old थी, thought that he had died. She was frightened and called for help, etc. etc. मारिया को लगा कि उसका पति मर गया है और इसलिए वो डर गई थी और फिर उसने मदद मांगी वगैरह वगैरह. लेकिन आगे उसने पढ़ा, देन ही रेड दिस. वो मारिया ने के शब्द में वहां पे लिखा हुआ था, I never could have landed by myself, but the man in the other plane said that I could.
मैं खुद से कभी भी ये प्लेन लैंड नहीं कर पाती, लेकिन वो दूसरे प्लेन में जो था ना, उसने मुझे कहा कि तुम लैंड कर सकती हो, और इसलिए मैं ये लैंड कर पाई। आई स्वेयर टू गॉड, ही हिप्नोटाइज्ड मी राइट इन दी एयर। मैं कसम खा के कहती हूँ, उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया, मुझ पे ऐसा जादू चला दिया कि मैं प्लेन लैंड कर पाई। प्रिटेंड यू आर एन एयरलाइन पायलट। पता है वो मुझे क्या बोला? वो बोला, इमेजिन करो कि तुम एक एयरलाइन की पायलट हो। आई प्रिटेंडेड बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई। अब मुझे प्रिटेंड तो करना पड़ा क्योंकि मुझे तो कोई भी प्लेन उड़ाना आता नहीं। बट वेन आई वोक अप, ओके, उसने बोला प्रिटेंड करो कि तुम पायलट हो, और मैंने प्रिटेंड किया। उसके बाद जब मैं उठी, when I woke up the plane had landed safe। तो जब मैं उठी तभी मेरा प्लेन आराम से लैंड कर चुका था। बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, उसने मुझे हिप्नोटाइज किया था। द स्टोरी सेड her husband had suffered a stroke and would recover। उनको अटैक हुआ था हस्बैंड को, और अब ठीक हो जाएंगे, ऐसा भी लिखा हुआ था। एयरलाइन कैप्टन रोल प्ले वर्क्स वेल फॉर स्टूडेंट्स, ही थॉट इट ऑलवेज हैज। वो इंस्ट्रक्टर था ना, टीचर था, वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इमेजिन करने को कहता था कि इमेजिन करो कि तुम पायलट हो। ऐसे इमेजिन करने से हमेशा उसके स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह सीख जाते थे। ही stumbled though on what she had said। लेकिन वो ऐसा क्यों बोली? हाँ, वो पढ़ रहा है ना, वो सोच रहा है वो ऐसा क्यों बोली। हिप्नोटाइज हर, उसने उसको हिप्नोटाइज किया। ही वॉक टू द एयरपोर्ट कैफे फॉर ब्रेकफास्ट, वंडरिंग hypnotism, remembering 30 years ago as though it had been yesterday। और वो ब्रेकफास्ट करने कैंटीन की तरफ जाने लगा, लेकिन 30 साल पहले हिप्नोटिज्म को लेकर उसने जो एक अनुभव हुआ था, एक घटना हुई थी, उस बात की उसे याद आ गई। चैप्टर 4। ही हैड, तो अभी वो 30 साल पहले, हाँ, 30 years बैक, 30 years गॉन एज दो इट हैड बीन यस्टरडे। और वो बात इतनी ताजा थी उसके जहन में, ऐसे लग रहा था जैसे कल ही की बात है। He had taken a seat in the aisle up front, row A, expecting when Blacksmith the Great called for volunteers from the audience, he might be asked। ऑडिटोरियम में फ्रंट सीट में, एकदम आगे जाके, एल बोला तो पता है ना, दो बाजू सीट्स होती है, बीच का रास्ता जो होता है वो। हाँ, तो उसके बिल्कुल लगकर जो सीट थी, वो सीट पर वो जाके बैठा था। और ब्लैकस्मिथ द ग्रेट नामक जो भी कोई बंदा स्टेज पे जो भी कुछ करने वाला था, शायद वो ऑडियंस में से वॉलंटियर्स को बुलाए और शायद मुझे सिलेक्ट किया जाए, इस आशा से वो एकदम फ्रंट सीट पे जाके बैठा। Near the end of the show, it felt like fun to step up to the stage, though he doubted he could be hypnotized and wouldn't be chosen। ओके। और जब भी वो शो खत्म होने आया तो उसको मजा आया कि इतना नजदीक वो बैठा हुआ है, और उसको वो सोच रहा था मैं हिप्नोटाइज शायद नहीं हो सकता, और मुझे चूज भी क्यों करेगा कोई। Two others, man and woman, joined him there। It was fun to step up to the stage। I'm sorry, वो उसको स्टेज पे बुलाया गया। ओके, ऑलमोस्ट वो शो खत्म होने वाला था और उसको स्टेज पे बुलाया गया, उसके साथ और एक आदमी और एक औरत, इस तरह से 3 वॉलंटियर्स को स्टेज पे बुलाया गया। लेकिन उसने सोचा कि मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकूंगा। ओके, और 3 में से एक जन को, वो जो ब्लैकस्मिथ द ग्रेट है, वो हिप्नोटाइज करने वाला था। तो वो स्टेज पे गया तो भी वो सोच रहा था शायद मुझे नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये दोनों में से किसी को सिलेक्ट करेंगे। Blacksmith the hypnotist, distinguished in white tie and tuxedo, but friendly of voice and manner, asked the three to stand in a row, and they did, facing the audience। अब ये जो
हम लोग जादूगर कहते हैं ना, तो ये हिप्नोटिस्ट था। उसने, उसका नाम ब्लैक स्मिथ था। व्हाइट टाई और उसने कोट वगैरह पहना हुआ था, टक्सीडो पहना हुआ था, लेकिन फॉर्मल पहना हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत दोस्ती वाली आवाज थी। बहुत सौम्य ऐसा वो बात कर रहा था। तीनों को, ऑडियंस को फेस करते हुए एक लाइन में खड़े होने को उसने कहा। जेमी फोर्ब्स वॉज ऑन द एंड क्लोजेस्ट टू द स्टेज सेंटर। तो स्टेज के सेंटर से एक दो तीन ऐसे अगर ऑडियंस को फेस करते हुए खड़ा है, तो जेमी सेंटर में था। द शोमैन स्टेप्ड बिहाइंड द वॉलंटियर्स। फिर वो जो ब्लैक स्मिथ है, हिप्नोटिस्ट, वो ये तीनों के पीछे गया। टच द वुमन ऑन द शोल्डर, पुशिंग हर जेंटली ऑफ बैलेंस। उसने उस औरत के खांधे को हल्के से छुआ या धक्का दिया, हल्का सा धक्का दिया, तो वो थोड़ी सी लड़खड़ाई और फिर से सीधी हो गई। शी टुक अ स्टेप बैक टू रिगेन इट। ओके, वो सीधी हो गई। ही डिड द सेम टू द नेक्स्ट इन लाइन। अब दूसरा बंदा जो था, उसको भी उसने वही किया, धीरे से पीछे से धक्का दिया, वो भी लड़खड़ाया, फिर सीधा हो गया। एंड द मैन स्टेप बैक एज वेल। फोर्ब्स रिजॉल्व टू बी डिफरेंट। अब जेमी फोर्ब्स ये देख रहा था, हाँ, 30 साल पहले, यानी यंग था वो, और वो देख रहा था और उसने सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगा। ये लोग आगे पुश होते और फिर से सीधे हो जाते। आई विल डू समथिंग डिफरेंट। वेन द hypnotist hand touched his shoulder, he tilted with the pressure, trusting that the man wouldn't have much of a show if he let his subject fall over on stage. अगर पीछे से वो धक्का मुझे मारेगा तो मैं खुद को अंग टाकून देंगी, मैं खुद को ढीला छोड़ दूंगा, मैं संभलने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मैं गिर गया तो ये हिप्नोटिस्ट का खेल तमाम है। हाँ, तो उसका मतलब कोई मजा नहीं रहेगा। तो उसको उसकी मस्ती करनी थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं गिर जाऊंगा। ब्लैक स्मिथ कॉट हिम एट वंस, thank the other volunteers and dismiss them to a round of applause. ओके, तो जब उसको धक्का मारा तो जेमी ने गिरने लगा। गिरने लगा तो वो हिप्नोटिस्ट ने, ब्लैक स्मिथ ने उसको पकड़ लिया, संभाल लिया, और तुरंत वो बाकी के दो जन को बोला आप जाओ, और इसको रुकने को कहा। थिंग्स हैड गॉन टू फार। बहुत ज्यादा हो गया। I am sorry, he whispered while the sounds died away. But I can't be hypnotized. और जेमी ने सोचा, यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बेचारा इसका खेल फंस जाएगा और लोग इस पर हंसेंगे। इसलिए उसने वो हिप्नोटिस्ट को बड़े धीरे से, सब ताली बजा रहे थे तब तक, उसने धीरे से कहा कि माफ करना पर मुझ पर हिप्नोटिज्म चलता नहीं है, मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। ओ, रिप्लाइड द परफॉर्मर सॉफ्टली, देन व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस प्लैनेट? वो तुम्हें लगता है कि यू you नो know, जब ऐसा सेंटेंस आता है ना, तो अद्वैत वेदांत तो मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है। वो कहता है, उसने कहा अच्छा, तो फिर तुम इस पृथ्वी तत्व पे क्या कर रहे हो? अगर तुम हिप्नोटाइज नहीं हो सकते तो तुम पृथ्वी तत्व पे क्या कर रहे हो? द हिप्नोटिस्ट पॉज, saying nothing, and began to smile at Jamie Forbes. और उसके बाद कुछ भी बोले बगैर वो मुस्कुराने लगे। A murmur or laughter from the audience. What was going to happen to this poor subject? और लोग हंस रहे थे कि ये बेचारा अब ये बकरा बना, अब इसका क्या होगा, देखते हैं। Just now the subject felt sorry for the entertainer, thought better of walking off stage, and decided that he might as well play along. और जेमी को बुरा लग रहा था ये हिप्नोटिस्ट के लिए कि बेचारा इसका खेल फंसने वाला है, लेकिन उस, और वो निकल जाने वाला था, स्टेज उतर जाने वाला था, लेकिन उसने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। ही हैड वार्न्ड द मैन। उसने वार्निंग तो दे दी थी कि भाई मैं हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, ऑलरेडी उसको वार्निंग दे दिया था। बट देर वॉज नो कॉज टू एम्बेरस हिम इन फ्रंट ऑफ 1,000 पेइंग कस्टमर्स। 1,000 लोग पैसा दे के, टिकट निकाल के
ये शो देखने आए थे, उनके सामने वो नहीं चाहता था कि इस शोमैन को वो लज्जित करे, और इसलिए उसने सोचा कि चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। खड़ा रहा। "What is your name, sir?" the hypnotist asked, loud enough for all to hear. तो पहले वो हल्के हल्के दोनों ने बात की थी ना, अब जोर से उसने पूछा, आपका नाम क्या है? जेमी। और जेमी, हैव वी मेट? ही आस्क्ड। हैव वी एवर सीन ईच अदर बिफोर दिस इवनिंग? जेमी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आज शाम से पहले हमने एक दूसरे को कभी देखा है? नो सर, वी हैव नॉट। नहीं। दैट इज करेक्ट, सही है। Now, Jamie, he said, let's you and me take a little walk in our minds. अच्छा जेमी, अब आप और मैं, हाँ, एक थोड़ा फेरफटका मंटो ना, हम घूमने जाने वाले हैं। लेकिन कहाँ? दिमाग में। हाँ, दिल में, मन में। हम मन में अब घूमने जाने वाले, इन अवर माइंड। यू सी दीज 7 steps अहेड ऑफ अस। ये देख, अपने सामने 7 steps है। वी विल गो डाउन द स्टेप्स टुगेदर। और ये स्टेप्स हम एक साथ धीरे धीरे उतरेंगे। दोनों, आप और मैं, एक साथ नीचे उतरेंगे। टुगेदर वी विल गो डाउन द स्टेप्स, डाउन, डाउन, डीपर, डीपर। ये हिप्नोटिस्ट बोल रहा था। जेमी फोर्ब्स डिडंट नोटिस द स्टेप्स एट फर्स्ट। तो पहले तो जेमी को कोई स्टेप्स नहीं दिख रहे थे। They must have been plastic or balsa wood painted to look like stone. लेकिन बाद में उसको वो स्टेप्स दिखे, और वो प्लास्टिक के शायद हो गए या लकड़े के स्टेप्स हो गए, लेकिन वो लग रहे थे पत्थर के। उनको पेंटिंग किया हुआ था जैसे कि पत्थर जैसे वो लगे। He wondered how the audience could see the show when the volunteer was going to wind up practically underneath the stage. ओके, और वो सोचने लगा कि ये स्टेप्स तो स्टेज के नीचे जा रहे हैं, और अगर वो स्टेप्स नीचे दोनों जन उतर गए तो ऑडियंस कैसे देखने वाले हैं? ऐसा वो सोच रहा था। बट कंक्लूडेड दैट वाज ब्लैक स्मिथ प्रॉब्लम। फिर उसने सोचा, जाने दो ना, वो तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ही मस्ट हैव सम स्किम विथ मिरर। शायद कोई आईना बीना लगाया होगा जिससे वो ऑडियंस को जो हो रहा है नीचे, स्टेज के नीचे, वो दिखा पाएगा। एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स, तो वो 7 स्टेप्स उतर के दोनों नीचे पहुंच गए। और वो नीचे एट द बॉटम ऑफ द स्टेप्स वाज अ हेवी वुडन डोर। और वहां पे, जहां पे वो स्टेप्स खत्म होते थे, वहां पे एक बड़ा हेवी सा लकड़े का दरवाजा था। Blacksmith asked him to step through, and when he did, close the door behind him. ब्लैकस्मिथ ने उसको बोला, आप अंदर दरवाजा खोलो, अंदर चले जाओ। और जब उसने अंदर पैर रखा दरवाजे के अंदर, तो ब्लैकस्मिथ ने दरवाजा बंद कर लिया। His voice came clearly through the walls. लेकिन वो दीवारों में से ब्लैक स्मिथ की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी। डिस्क्राइबिंग फॉर द ऑडियंस व्हाट जेमी सॉ बिफोर हिम। और जेमी को जो भी कुछ दिख रहा था, क्योंकि जेमी दरवाजे के उस पार है, हिप्नोटिस्ट दरवाजे के इस पार है, तो ऑडियंस को जैसे कि वो बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जेमी कहाँ है, या तो जेमी जहाँ पे है वो रूम कैसा है। एन एम्प्टी स्टोन रूम। पत्थर की एम्प्टी रूम है जो पत्थर की बनी हुई है। नो डोर्स, नो विंडोज, कोई दरवाजे नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। येट प्लेंटी ऑफ लाइट, लेकिन उजाले से भरा भरा है ये रूम। हाँ, काफी सारा उजाला है, लेकिन इस रूम को, इस पत्थर के रूम को, कोई दरवाजे या खिड़की यानी कोई ओपनिंग नहीं है। द रूम वॉजंट स्क्वेयर बट राउंड। और ये जो ये हिप्नोटिस्ट बोल रहा है ऑडियंस को, ओके, ये रूम जो है ना, ये स्क्वेयर नहीं है, गोल है। एंड नहीं, दिस जेमी ने देखा कि उसका रूम, जिस रूम में वो गया था, वो स्क्वेयर नहीं है पर गोल है। एंड व्हेन ही टर्न टू सी वेयर ही एंटर्ड, द डोर हैड डिसअपियर्ड। लेकिन उसने जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, उसने मुड़ के उस दरवाजे को देखने की कोशिश की, तो वहां पे दरवाजा था ही नहीं।
disguised probably to match the stone. शायद बाहर से लकड़े का दरवाजा और अंदर से पत्थर का फिनिशिंग दिया होगा रूम को मैच करने के लिए, ये जेमी सोच रहा है। Seems like stone, he reminded himself. हाँ, पत्थर जैसे लग तो रहा है। Painted cloth look like irregular squares of granite. Some medieval fortress, पुराने जमाने के किले की दीवारें हो। शायद कपड़ा लेके उसको वो रूप रंग आकार मतलब वो दे दिया हो, पत्थर की दीवारों जैसा, फोर्ट की दीवारों जैसा, किले जैसा। Look around you, Jamie, said blacksmith from outside, and tell us what you see. अब ब्लैकस्मिथ की आवाज आई, जेमी आप आजू बाजू में देखो और आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो हमें बताओ। He chose not to say what he knew, that it was cloth. अभी भी जेमी सोच रहा है ये कपड़े को पत्थर जैसा उन्होंने बनाया हुआ है, लुक दिया हुआ है, लेकिन इसका क्यों पर्दाफाश करे, जाने दो। मुझे पता है कपड़े का है, लेकिन जैसा दिख रहा है मैं वही बोलूंगा। लुक्स लाइक अ स्टोन रूम, ही सेड, इनसाइड अ कैसल टावर, नो विंडोज, नो डोर्स। ये तो एक पत्थर की रूम जैसा दिख रहा है, कोई खिड़की दरवाजे नहीं है, जैसे कि किसी किले के ऊपर का कैसल टावर, किसी टावर का पुराने किले का कोई रूम हो। आर यू श्योर इट इज स्टोन, केम द हिप्नोटिस्ट वॉइस। वो हिप्नोटिस्ट ने पूछा, आप पक्का पत्थर का है? डोंट पुश मी, ही थॉट, डोंट काउंट ऑन मी टू लाई फॉर यू। हाँ, जेमी सोच रहा है कि तुम्हारे लिए मैं झूठ बोलूंगा ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो मुझे आप फोर्स मत करो, मैं कोई झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। ऐसे ये मन में सोच रहा है। उसको पता है कि ये कपड़े का है, लेकिन वो पत्थर जैसा दिख रहा है, और मैजिशियन उसको बोल रहा है, पक्का ये कपड़े का है? लुक्स लाइक स्टोन, आई एम नॉट श्योर। मुझे पता नहीं, पत्थर जैसा दिख रहा है, उसने जवाब दिया। फाइंड आउट। मैजिशियन बोले, देख लो पत्थर का है कि नहीं। इट्स योर रेपुटेशन मिस्टर ब्लैकस्मिथ, ही थॉट। ही वॉक टू द वॉल एंड टच्ड इट। ठीक है, तुमको अब खुद का मजाक बनाना ही है, तो मैं चेक करता हूँ। वो जाता है आगे और उस दीवार को हाथ लगाता है। इट फेल्ट टफ एंड हार्ड, लेकिन ये तो पत्थर की तरह कड़क और रफ महसूस हुई। ही पुश्ड जेंटली, उसने हल्के से पुश किया, और फिर वो बोला, इट फील्स लाइक स्टोन, ये पत्थर जैसा महसूस हो रहा है। आई वॉन्ट यू टू बी श्योर जेमी, पुट योर हैंड्स ऑन द स्टोन एंड पुश एज हार्ड एज यू कैन। द हार्डर यू पुश, द मोर सॉलिड इट विल बिकम। बोलता है, जेमी देखो, अच्छे से जोर से दोनों हाथों से धक्का दो। अब जितना धक्का दोगे उतना ये पत्थर पक्का होते जाएगा। ये क्या बोल रहा है? वॉट एन ऑड थिंग टू से। ये क्या बात हुई? एज हार्ड एज आई कैन पुश इज प्रिटी हार्ड, ही थॉट। तुम्हें क्या लगता है मेरे में ताकत नहीं है? मैं काफी जोर से धक्का मार सकता हूँ। एंड देयर इज गोइंग टू बी वुड ब्लॉक्स ऑल ओवर योर स्टेज। और ये जो तुमने लकड़े की जो ब्लॉक्स बना बना के ये दीवार खड़ी की है ना, ये सारी टूट जाएगी स्टेज पे और लोग तुम पर हंसेंगे। ऐसा जेमी सोच रहा है। He pushed gently at first, and then harder still. तो उसने धीरे से धक्का मारा उस दीवार को, फिर जोर से मारा, फिर और थोड़े जोर से मारा। इट वॉज सॉलिड ऑल राइट। अरे ये तो सॉलिड है। दिस में बी मोर अ मैजिक शो, ही थॉट, देन माइंड स्टफ। लगता है ये कोई मैजिक शो है, ये कोई माइंड स्टफ नहीं है, ये कोई मैजिक शो लग रहा है मुझे। How did blacksmith build a stone room under the stage, and how does he move it from theater to theater? देखो, अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड कभी भी चुप नहीं बैठता, है ना। वो सोच रहा है, यार ये ब्लैकस्मिथ ने ये पत्थर की रूम स्टेज के नीचे बनाई, और वो एक थिएटर से दूसरे थिएटर ये पत्थर की रूम वो लेकर कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। He looked for the door behind its disguise, but everywhere was stone. और उसके बाद वो दरवाजे के लिए ढूंढने लगा, जहां से वो आया था वो भी अब वो पुश कर रहा है, उधर भी वो ट्राई कर रहा है, लेकिन पत्थर ही पत्थर था।
He pressed against the wall, kicked it here and there, walked around a room no more than 10 feet in diameter. बस बिल्कुल 10 फीट का रूम था। वो जोर जोर से उसने धक्का मारा, उसने लात मारी, गोल गोल उधर घुमा, चेक किया, स्ट्रेनिंग अगेंस्ट द ग्रेनाइट, किकिंग इट हार्ड इनफ टू डेंट इफ इट वर अ बालसा वुड और प्लास्टिक। इतने जोर से उसने मारा कि अगर वो प्लास्टिक या लकड़ा होता तो वो कब का टूट चुका होता। इट वॉज फ्राइटनिंग। और अब मन में डर, अभी तक वो डाउट कर रहा था, अब जब उसने देखा कि पत्थर की रूम है, सच में पत्थर की रूम है जिसे कोई दरवाजा खिड़की नहीं है, इट वॉज फ्राइटनिंग बट नॉट मच, एज ही न्यू ब्लैक स्मिथ वुड हैव टू सेट हिम फ्री समटाइम सून। अच्छा देखो, और लॉजिकल माइंड, ओके। वो थोड़ा डर गया, लेकिन उसने सोचा कभी ना कभी तो उसको मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो वो डरा, बट ठीक है। जेमी, देर इज अ वे आउट, सेट द शोमैन, कैन यू टेल अस व्हाट इट इज? जेमी, वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता है, क्या आप बता सकते हो आप वहां से कैसे निकल सकते हैं? जेमी सोचने लगा, आई कुड क्लाइंब इट, शायद चढ़ के मैं निकल जाऊं। इफ द स्पेसेस बिटवीन द स्टोन्स वर वाइडर, अगर थोड़ा भी फुटहोल्ड मुझे मिलता है ना, तो मैं शायद ये दीवार चढ़ जाऊं। Looking upward, he saw a ceiling of the same stuff, solid block. और ऊपर जब उसने देखा तो ऊपर भी दीवार की तरह काला पत्थर पक्का बैठा हुआ था। On one part of the wall was a scorched, blackened place, as though there had been a torch placed there for light. लेकिन वो जब जैसे देखने लगा तो दीवार का एक सेक्शन था जहां पे कालिख जमी हुई थी, जैसे कि वो मशाल जलाते हैं ना लाइट के लिए, तो वो मशाल का जो निशान आ जाता है, वो निशान उसे देखा। नाउ द टॉर्च एंड द फिटिंग दैट हेल्ड इट वर गॉन, लेकिन वहां पे वो फिटिंग और टॉर्च वो दोनों नहीं थी, पर पक्का मशाल की जगह थी। आई कांट क्लाइंब इट, ही सेड, मैं ऊपर चढ़कर नहीं चढ़ नहीं सकता। You say you cannot climb the wall, the said blacksmith, loud and theatrical. पता है ना शोमैन कैसे बात करते हैं? तो थिएट्रिकली उसने बात की, उसने बोली, पक्का आप दीवार चढ़ नहीं सकते क्या? जेमी, हैव यू ट्राइड? जेमी, क्या आपने कोशिश की? ही टुक दैट फॉर अ हिंट दैट देयर मे बी हिडन हैंड होल्ड। तो जेमी ने क्या सोचा, शायद ये मुझे क्लू दे रहा है, हिंट दे रहा है कि दीवार चढ़ने की कोशिश करो, शायद मुझे कहीं तो भी हाथ अटकाने की जगह मिल जाए। नॉट, ही स्टेप्ड ऑन द एज ऑफ द फर्स्ट कोर्स ऑफ स्टोन एंड हिज शू स्लिप्ड ऑफ एट वंस। तो उसने पैर रखने की कोशिश की चढ़ने के लिए, तो उसका पैर निसट गया। देयर इज नो क्लाइंबिंग इट, ही सेड, नहीं नहीं, ये चढ़ नहीं सकते। कैन यू टनल अंडर द वॉल जेमी? अब उसको ब्लैकस्मिथ ने दूसरी सूचना दी कि क्या दीवार के नीचे से तुम निकल सकते हो? दैट सीम लाइक अ सिली आइडिया। अब कोई पागल है क्या? दीवार के नीचे से कैसे कोई निकलेगा? द फ्लोर बीइंग द सेम स्टफ एज वॉल एंड सीलिंग, क्योंकि जो जिस चीज की दीवार बनी थी उसी का रूफ बना था, उसी का फ्लोर बना था। ही knelt डाउन एंड स्क्रैच्ड एट द surface। तो वो अपने घुटने पे नील डाउन करके उसने खरोड़ने की कोशिश की, बट इट वॉज एज अनयील्डिंग एज द रेस्ट ऑफ द रूम। लेकिन ये तो पक्का पत्थर था, उसको कुछ नहीं वो कर सकता था। फिर वो ब्लैकस्मिथ बोले, हाउ अबाउट द डोर, ट्राई द डोर। अरे तुम दरवाजे से अंदर गए ना, उस दरवाजे से निकलने की कोशिश करो। डोर्स गॉन, ही रिप्लाइड, फीलिंग फुलिश। अब इसको बोलते हुए भी मूर्ख जैसा महसूस हो रहा था। बोला, दरवाजा गायब है। हाउ कुड द डोर बी गॉन? यार दरवाजा कहाँ गायब हो सकता है? ही न्यू इट वॉज पार्ट ऑफ द ट्रिक, बट द फैक्ट वॉज दैट अ डोर नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। उसको पता था कुछ ना कुछ ट्रिक है, लेकिन हकीकत यह है कि वहां पे कोई दरवाजा नहीं था। Crossing to where he had entered, Jamie Forbes threw his shoulder against what looked like stone but may have been stuccoed plywood. फिर उसने सोचा शायद प्लाईवुड को फिनिशिंग दिया होगा, तो जहां से वो एंटर हुआ था ना,
वहां पे जोर से खांधे से उसने उस सेक्शन को धक्का दिया। सोचा अगर लकड़े का होगा तो टूट जाएगा। ही ट्राइड दैट, सक्सीडेड इन ब्रूइजिंग हिज शोल्डर, लेकिन उसके खांधे को लग गया, उसको ईजा हुई, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था। हाउ डिड द होल प्लेस गेट टू बी रॉक? ये पूरा 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 पत्थर का कैसे बन गया? देर इज अ वे आउट, सेड ब्लैकस्मिथ अगेन। उतने में ब्लैकस्मिथ बोले, वहां से बाहर निकलने की का एक रास्ता है। कैन यू टेल अस व्हाट इट इज? क्या आप बता सकते हो कैसे वहां से निकल पाओगे? जेमी फोर्ब्स वॉज टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। अभी जेमी थक गया था और वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन, द ट्रिक वॉज गेटिंग ओल्ड। अब ये जो भी मजाक था, ये मजाक बहुत हो चुका। नो डोर्स, नो विंडोज, नो कीज, नो रोप्स और वायर्स और पुलीज, नो टूल्स, no known combination of touching this slab, then this one. If there was a way out, some secret password that needed shouting, he hadn't a clue. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना खिड़की, ना दरवाजा, न हैंडल, न चाबी, न डोरी, न कुछ भी नहीं था। और पासवर्ड होता है ना, वो पासवर्ड भी उसको पता नहीं था। उसको यहाँ से कैसे निकलना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। गिव अप? ब्लैकस्मिथ ने उससे पूछा, हार गए? हाँ? इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, he backed against one side of the room, ran 3 steps and gave a flying kick to the other. Okay? जवाब में जेमी ने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में क्या किया? एक एंड पे गया, दौड़ लगा के उसने दीवार पे किक मार दी। ही वुंड अप ऑन द ग्राउंड, ऑफ कोर्स द वॉल अनमार्क्ड, लेकिन वो खुद ही जोर से गिर गया, दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ा। या ही सेड गेटिंग अप, आई गिव। हाँ, मैं गिव अप करता हूँ। उठते हुए उसने बोला, ठीक है, मैं गिव अप करता हूँ। हियर्स द आंसर, केम ब्लैकस्मिथ्स वॉइस फिल्ड विद ड्रामा। ब्लैकस्मिथ की आवाज आई, देखो ये है जवाब, मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। जेमी, वॉक थ्रू द वॉल। जेमी, आप दीवार से ही बाहर निकल आओ। वॉक थ्रू द वॉल, हाँ, हैरी पॉटर याद है ना? हाँ, लंदन स्टेशन की दीवार में से जैसे घुस जाते। वॉक थ्रू द वॉल। द मैन्स गॉन मैड, ही थॉट ही इज लॉस्ट इट इन द मिडल ऑफ दिस शो। पागल हो गया है आदमी, शो करते करते इसका दिमाग सनक गया है। आई कांट, ऐसे वो सोच रहा है। आई कांट डू दैट, ही सेड अ लिटिल सलन। आई डोंट वॉक थ्रू वॉल्स। पागल हो क्या? मैं ये नहीं करता, मैं दीवारों के बीच से नहीं गुजरता। जेमी, आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रुथ। अच्छा जेमी, रुको, मैं आपको सच बताने जा रहा हूँ। आई एम नॉट किडिंग, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। द वॉल्स आर इन योर माइंड। ये दीवारें तुम्हारे दिमाग के अंदर है। यू कैन वॉक थ्रू देम इफ यू बिलीव दैट यू कैन। और इस दीवारों से तुम निकल सकते हो अगर तुम विश्वास रखो कि हाँ, तुम यहाँ से निकल सकते हो। He rested his hand at arm's length on the stone. Yeah, he said, right. तो जेमी ने अपना हाथ दीवार पे रखा और बोला, हाँ सच है। ओके जेमी, आई विल गिव इट ऑल अवे फॉर यू राइट नाउ। हाँ सच है या ना? हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो तो अब ठीक है। वैसे तो अब वो ब्लैकस्मिथ कहते हैं, ठीक है जेमी, अब मैं पूरी बात तुम्हें बता देता हूँ। आई विल गिव इट ऑल अवे फॉर यू राइट नाउ। आई विल गिव द होल ट्रिक अवे। ये पूरा जो जादू है ना, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। यू डोंट रिकॉल दिस, तुम्हें ये याद नहीं है, बट यू हैव बीन हिप्नोटाइज, लेकिन मैंने आपको हिप्नोटाइज किया हुआ है। देर आर नो वॉल्स अराउंड यू, तुम्हारे आसपास कोई दीवारें नहीं है। यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज इन द लफायट होटल at the Long Beach, California, and you are the only person in this hall who believes that you have been walled in.
हम स्टेज पे खड़े हैं, शो में है, और ये पूरे हॉल में तुम एक ही व्यक्ति हो जिसको लगता है कि वो दीवारों में कैद है। द स्टोन डिडंट फ्लिकर, लेकिन वो पत्थर कायम थे, कोई हलचल नहीं हुई। Why are you doing this to me? He asked. Are you doing this for fun? आप ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? जिमी ने पूछा। क्या आपको इसमें मजा आ रहा है? Yes, Jamie, said blacksmith gently. We are doing this for fun. हाँ, मजा आने के लिए ही हम ये कर रहे हैं। You volunteered for this. तुमने तो वॉलंटियर किया इस मजा के लिए। एंड फॉर सो लॉन्ग एज यू लिव यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग टुडे। और जब तक तुम जिंदा हो तुम कभी नहीं भूल पाओगे आज यहाँ पे क्या हुआ। हेल्प मी प्लीज, ही सेड, नॉट अ ट्रेस ऑफ प्राइड और एंगर। अब उसका गर्व, गुस्सा सब गायब था। बड़ी विनम्रता से उसने कहा, प्लीज मेरी मदद कर लो। आई विल हेल्प यू हेल्प योर सेल्फ, सेड ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ ने कहा, मैं तुम्हें खुद की मदद करने के लिए मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू हेल्प योर सेल्फ। वी नीड नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ अवर ओन बिलीफ्स। हमारे ही बिलीफ सिस्टम के हम कैदी बन जाते हैं, हमारी ही मान्यताओं में हम कैद हो जाते हैं, और ये होना जरूरी नहीं है। हमारी ही मान्यताओं का कैदी बनना जरूरी नहीं है। At the count of three, I shall walk through the stone at one side of the room. I shall take your hand in mine, and we shall walk together through the wall on the other side, and you will be free. मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, अंदर आऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बाहर ले आऊंगा और तुम मुक्त हो जाओगे। What does one say to that? अब इसको कौन क्या बोल सकता है, इसको क्या जवाब दे? फोर्ब्स रिमेन्ड साइलेंट। ओके, फोर्ब्स चोज साइलेंस। जेमी शांत रहा। अब इसको क्या जवाब दे? 1 came the hypnotist voice, 2 long pause, 3 all at once it was as he had said। और अचानक जैसे कहा गया था वैसा हुआ। For an instant Forbes caught a blurry twisted place in the stone as though it were dry water. The next instant blacksmith in his spotless tuxedo stepped through the wall into the prison, offering his hand. Flooded with relief, he took the man's hand, और क्षण भर में 1 2 3 बोलते हुए ब्लैकस्मिथ अंदर आए। उसने जेमी का हाथ मांगा। जेमी अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए बोले, आई डिडंट थिंक डॉट 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 डॉट, आगे नहीं बोले। अरे मैंने नहीं सोचा। द हिप्नोटिस्ट नाइदर स्लोड नॉर रिप्लाइड, लेकिन हिप्नोटिस्ट न स्लो हुए न कोई जवाब दिया। स्ट्राइडिंग टुवर्ड्स द स्टोन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रूम, पुलिंग हिज सब्जेक्ट विथ हिम। उसने हाथ पकड़ा और चलते सीधे सीधे चलते रहे और डायरेक्ट दीवार के बाहर निकल गया। इट मस्ट हैव साउंडेड लाइक अ स्क्रीम दो ही डिडंट मीन इट दैट वे। एक चीख की आवाज आई। जेमी चीखना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी आवाज निकली वो जैसे कि एक चीख थी। फॉर जेमी फोर्ब्स केम अ क्राई ऑफ fearsome baffled astonishment। डर के अचंभे में आके उसने जो उद्गार किया वो जैसे कि एक चीख जैसी आवाज बाहर आई। ब्लैकस्मिथ्स बॉडी डिसअपियर्ड इनटू द स्टोन, और वो ब्लैकस्मिथ की जो शरीर था वो पत्थर के अंदर से निकल गया। फॉर एन अभी वो निकल रहे हैं रूम से बाहर। ओके, फॉर एन इंस्टेंट फोर्ब्स हेल्ड टाइटली टू द डिसएम्बॉडिड आर्म। अब वो ब्लैकस्मिथ जो है वो दीवार के बाहर निकल गया, उसका हाथ आधा अंदर है जिसको पकड़ा हुआ है जेमी ने। तो आप सोच सकते हो कितना विचित्र लगा होगा। जिसकी रिस्ट एंड हैंड मूव फॉरवर्ड, फिर बाद में वो शरीर गया, हाथ टुकड़ा बाकी है, फिर उसका हाथ भी गया। ड्रॉइंग हिम डायरेक्टली इनटू द वॉल, और जैसे कि उसको दीवार में उस हाथ ने
खींच लिया। Whatever next sound he gave might have been muffled by the wall. और उसके बाद की जो चीख है वो शायद दीवार की आवाज में, मतलब वो दीवार के वजह से सुनाई नहीं दी होगी। And in the following instant there was a click like the snap of fingers and he stood back on stage. और एक ये आवाज आई और वो स्टेज पे खड़ा था, होल्डिंग मिस्टर ब्लैकस्मिथ हैंड। वो शोमैन का हाथ पकड़ के वहां पर खड़ा था। ब्लिंकिंग इन द स्पॉटलाइट, एनवलप्ड इन फैसिनेटेड अपलॉज। और लोग अचंभे से ताली बजा रहे थे और लाइट उसको ब्राइट लग रही थी। वो स्टेज पे था। The people he could see in the first rows before the dark behind the spotlights were rising to their feet, a standing ovation for the hypnotist and in an odd way for himself. हाँ, लोग खड़े हो गए, ताली बजा रहे थे जोर जोर से, हिप्नोटिस्ट के लिए ताली बजा रहे थे, लेकिन उसके लिए भी बज रही थी थोड़ी तालियां, राइट। तो द एक्ट वॉज ब्लैक स्मिथ फिनाले, ये वो शो का फिनाले था। ही लेफ्ट फोर्ब्स सोक्ड इन अपलॉज, disappeared into the wings, returned twice to the stage before the sound of the crowd hushed to gentle patter and the murmur of many voices, folks gathering their programs, jackets, purses as the house lights came on. और फिनाले हो गया और जैसे ताली बजती गई वो जो ब्लैकस्मिथ थे वो स्टेज से साइड से निकल गए, लेकिन इतनी जोर से ताली बज रही थी कि 2 बार आके उनको बाव करना पड़ा और फिर वो वहां से चले गए। और उसके बाद लोग लोग लाइट्स ऑन हो गई और लोग अपनी चीजें इकट्ठे करने की आवाजें आने लगी। Jamie Forbes made his way unsteadily down the steps to the main floor. A few of the audience there to smile and thank him for his courage to volunteer. तो लड़खड़ाते पैरों से जेमी वो स्टेप्स से स्टेज से नीचे उतरे और 2-4 लोग वहां पे जो ऑडियंस के थे मुस्कुराए और उससे कहा, तुम बहुत धैर्य वाले हो, तुम करेजियस हो। वॉज इट रियल? डिड इट फील रियल टू यू द स्टोन एंड ऑल? एक ने पूछा, क्या सच था? सच में तुम्हें दीवार महसूस हो रही थी? पक्का पत्थर ही महसूस हो रहा था? ऑफ कोर्स इट वाज रियल। और जेमी बोला, ऑफ कोर्स सच था। दे लाफ, हंसे, देन पजल्ड स्माइल्स एक्सप्लेनिंग, और वो हंसने लगे और फिर उनको भी समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने समझाया, यू वर ऑन द स्टेज, आप स्टेज पे खड़े थे, इन द सेंटर, सेंटर में, एम्प्टी स्टेज, आप एम्प्टी स्टेज पर खड़े थे। ब्लैकस्मिथ ऑन द लेफ्ट टॉकिंग टू यू, आपके लेफ्ट साइड में ब्लैकस्मिथ खड़े थे, तुमसे बात किए जा रहे थे। यू मेड इट सीम सो रियल। जिस तरह से आप धक्का दे रहे थे, जिस तरह से आपने लात मारी, जिस तरह से आप घूम रहे थे, चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सच लग रहा था। आपकी एक्टिंग नहीं हो सकती है इतना, जबकि स्टेज पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके एक्शंस बिल्कुल रियल लग रहे थे। द लीप एट द एंड एंड द किक, इट वॉज अमेजिंग। अरे क्या आपने जंप लगाया और क्या किक मारा, अमेजिंग था। यू रियली बिलीव्ड, डिड यू? सच में तुम्हारा विश्वास था ना कि तुम दीवार में कैद हो, है ना? मोर देन बिलीव्ड, मन में सोचता है जेमी, बिलीव्ड क्या, सच ही था मेरे लिए वो। ही न्यू, मोर देन बिलीव, ही न्यू, सिर्फ विश्वास नहीं था, वो जानता था कि वो दीवार में है। Forbes lived the evening through again, over and again, all the way back to his apartment. घर जाते जाते उसने बार 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 अपने दिमाग में ये जो भी कुछ घटना हो गई, इसको वो दोहराते रहा। Stone, solid as any boulder, hard as any steel that ever he had touched. पत्थर, पत्थर की तरह पत्थर, स्टील की तरह कड़क। बिलीफ, विश्वास, हाँ, पत्थर जैसा विश्वास कैसे हो सकता है पत्थर जैसा? He would have starved to death in that room,
ट्रैप्ड देयर बाय व्हाट? अगर वो उस रूम में ही रह जाता तो वो भूखा प्यासा मर जाता उधर ही, और वो कैद था। लेकिन वो कैद किस चीज में था? मोर देन बिलीफ, बाय एब्सोल्यूट अनक्वेश्चनिंग कन्विक्शन। ये तो सिर्फ एक मान्यता, एक बिलीफ नहीं थी, वो कन्विंस था। वो 110% कन्विंस था कि मैं एक दीवार में कैद हूं। और कैसे कन्विंस हो गया? कैसे वो कन्विंस हो गया? फ्रॉम द बेयरेस्ट ऑफ सजेशंस। लेट्स यू एंड मी टेक अ लिटिल वॉक इन अवर माइंड। क्या कहा था ब्लैक स्मिथ ने? चलो हम टहलने जाते हैं, हम हमारे मन में टहलने जाते हैं। बस 4 शब्दों से वो कन्विंस हो गया। वॉट वॉज आई थिंकिंग? मैं क्या सोच रहा था? ही थॉट आई कांट बी हिप्नोटाइज। और मैं समझ रहा था कि मुझे कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। आई फेल फॉर सम स्मूथ टॉक। कितनी आसानी से उसने बात की मेरे साथ। आई वॉज कन्विंस्ड इन टू प्रिजन। मुझे कन्विंस किया गया कि मैं दीवार में कैद हूं। हाउ कैन दैट हैपन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? years later, बहुत सालों के बाद, he learned he wouldn't have died there left alone। बहुत सालों के बाद उसने ये सीखा कि वो वहां पे नहीं मरते। वो ना अकेले रहते, ना वो अगर अकेले छोड़ा भी जाता वो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? he would finally have slept। क्यों? क्योंकि थक के उनको नींद लग जाती। and waking, recovered from the prison beliefs that seemed so real to him a few hours ago। क्यों नहीं वो उस दीवार में कैद रहते? उस हिप्नोटाइज स्टेट में वो क्यों नहीं रहते हमेशा हमेशा के लिए? क्योंकि उनको निद्रा आ जाती, नींद लग जाती, और जब वो उठते तब वो नॉर्मल सी पे आ जाते। ओके। तो जब मैं लोगों को हिप्नोटाइज ट्रांस सेशंस के लिए एक्सप्लेन करती रहती हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं, मैडम वापस नहीं आए तो क्या होगा? आप मुझे वहां पे छोड़ तो नहीं दोगे? तो हम लोग हमेशा समझाते हैं, आपको या तो खुजली आएगी, या तो सुसु आएगी, या तो छींक आएगी, कुछ ना कुछ होगा और आप जग जाओगे। आप हिप्नोटाइज कोई भी कभी भी हिप्नोटाइज स्टेट में फॉर एवर नहीं रह सकता। कोई शरीर उसको पीछे वापस हमेशा ले आता है। या तो नींद ले आएगी, नींद से जगने के बाद जैसे यहाँ कहा गया है, या तो फिर ब्लैडर फुल हो जाएगा और जाग आ जाएगी, या तो भूख लगेगी और जाग आ जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चैप्टर चालू नहीं करना चाहती मैं, थोड़ा सा लंबा है, तो मुझे लगता है कल पढ़ेंगे हम। लेकिन 2-3 बातें ध्यान में आ गई। राइट, पहली बात है हिप्नोटिज्म। और हिप्नोटाइज करना कितना आसान है। हिप्नोटाइज करने के लिए क्या चाहिए? चंद शब्द। बस चंद शब्द से हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और ये जो भी बंधन हम महसूस, मैंने कहा ना अद्वैत की मुझे बहुत याद आ रही है। ये जो भी बंधन हम महसूस कर रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ, सोचो। जो भी बंधन, उस चीज में हमारा विश्वास है, इसलिए हमें वैसा लग रहा है। हम्म? अगर विश्वास हटाया जाए। हाँ वैशाली बोल, बोल वैशाली गुडी। नाही, मी हाच विचार करते की जसं त्याला ते भिंत आणि हे सगळं जाणवलं तर खरंच होऊ शकतं. आता म्हणजे तुम्ही तर त्या फील्ड मधले आहात म्हणून मी तुम्हाला त्याला विचारते. खरंच जाणवलं, कारण त्यांनी त्या गोष्टीला मानलं, त्यांनी त्या गोष्टीवर त्यांनी पूर्णतः विश्वास ठेवला। नॉट जस्ट बिलीफ बट कन्व्हिक्शन, असं म्हटलेलं आहे इकडे। म्हणजे त्यांनी पूर्णतः त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला। त्याचा विश्वास इतका पक्का होता
आपण किती गोष्टींबद्दल असा विश्वास ठेवतो, हेच चांगलं, हेच वाईट, हेच खरं, हेच खोटं. किती विश्वास, किती गोष्टींच्या बाबतीत कितीतरी विश्वास आपल्याला असतात, आणि त्या विश्वास कुठून आला हे जर आपण बघायला गेलो ना, तर लक्षात येतं की कधीतरी कोणतरी बोललेलं. हे एस्पेशली तू मला म्हणालीस की तुम्ही ह्याच्यात या फील्डमध्ये आहात. मी तुला सांगते, अडल्ट होऊन गेले, सक्सेसफुल झाले, किती पैसा कमवला, सगळं व्यवस्थित केलं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभावली, धर्म निभावला, पण मला सदैव फेलियर सारखंच वाटतं. मला त्याचा आनंद घेताच येत नाही, असे सांगून येणारे लोक माझ्याकडे खूप लोक येऊन गेली, की सक्सेसफुल झाले, भरपूर वेल्थ कमवली, फॅमिलीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार पाडले, सगळं केलं, पण मला आनंद नाहीये. तर मला का आनंद नाहीये? वाई डू आई फील लाइक अ फेलियर? दुनिया के स्टैंडर्ड से मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पूछो तो मैं बिल्कुल फेलियर। और जब भी ट्रांस स्टेट में ले जाते हैं, जब भी हम लोग एज रिग्रेशन करते हैं, गो बैक टू व्हेन यू वर 1 year old, गो बैक टू व्हेन यू वर इन द वूम मेमोरीज तक हम जो ले जाते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड में, कभी तो भी देखो, बच्चे जब 5-6 साल के, 8 साल के, 5-6 साल तो पक्का, लेकिन 8 साल के होने तक बच्चों के लिए इस पृथ्वी पे 2 भगवान होते हैं। पहला भगवान होता है उनकी मम्मा। मम्मा जो बोलेगी ये बिल्कुल 100% वो भगवान है, भगवान ने बोल दिया। और दूसरा होता है उसकी मॉन्टेसरी की टीचर। टीचर जो बोलेगी ये 100 सही। But am I right what I'm saying? Right? ये दो भगवान के मुख से जो भी निकलेगा, वो जिंदगी भर के लिए वो पत्थर की दीवार है। डम से डम बच्चे को कहा जाए यार तू सबसे क्लेवर है, तो वो जिंदगी भर क्लेवर महसूस करेगा। और कितना भी क्लेवर बच्चा हो, उसको बोला जाए यार तुम कुछ भी, तुम कभी नहीं सुधरोगे, और कितना आसानी से हम ये सेंटेंसेस बोल देते हैं बच्चों को, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम ना फेलियर के फेलियर ही रहोगे। वो फेलियर, ये जो स्टेटमेंट है, उनके लिए ये दीवार बन गई, वो रूम बन गया, वो पत्थर का रूम बन गया उनके लिए। फिर लाइफ में वो कितना भी अचीवमेंट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन महसूस तो फेलियर जैसा ही करेंगे। ओके, तो अभी आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये पूरी किताब जो है, ये आगे बहुत अच्छी है स्टोरी, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, लेकिन स्टोरी के माध्यम से पावर ऑफ सजेशन, द पावर ऑफ वर्ड्स, द स्ट्रेंथ ऑफ वर्ड्स, और हम ये सजेशंस कैसे लेते हैं और कैसे देते भी है। जब ये मैंने बोला ना, ये किताब मेरी जब पढ़ के पूरी हो गई, मैं मौन हो गई, मैं बोलने से डरने लगी कि मैं कुछ बोलूं और सामने वाला उसे जिस तरह से लेगा, बहुत सोच समझ के बोलने लगी। ऑल राइट, चलो हम यहाँ पे रुकते हैं, और आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। किधर गया? एक्सलेंट आहे दीदी, एकदम खूपच छान आहे. खूप सुंदर आहे पुस्तक, मी सांगते ना. विदाउट हिप्नोटाइज आपल्या दीवार आपण बांधून घेतोय, एकदम Yes, छान. yes, yes. I'll see you tomorrow.